अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किसी दीवार में ईंट या ब्लॉक कितने लगते हैं, यानी दीवार में लगने वाले मटेरियल मालूम कर सकते हैं। इससे न सिर्फ ईंट और ब्लॉक मालूम कर सकते हैं बल्कि टाइल और मार्बल की मकदार भी मालूम कर सकते हैं कि कितनी मकदार में लगेगी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने एक खाका बनाया है जिसमें मैंने ऊंचाई 10 फुट, लंबाई 20 फुट रखी है। अब इसका मटेरियल मालूम करने के लिए मैं पहले ऊंचाई में लगने वाले ब्लॉक या ईंट उसको मालूम करता हूँ। यानी हम मालूम करेंगे कि ऊंचाई में कितने ब्लॉक लगते हैं। याद रखिए, ब्लॉक की ऊंचाई 8 इंच होती है और ईंट की ऊंचाई 3 इंच। पहले हम इस ऊंचाई में लगने वाले मटेरियल की पैमाश मालूम करने के लिए पहले ये 10 फुट पैमाश है, इसको इंचों में तब्दील करेंगे। यानी 10 को 12 से ज़रब देंगे क्योंकि 12 इंच से 1 फुट बनता है। इस जगह में मैंने 10 ज़रबे 12 किया है, यानी 10 ऊंचाई को इंचों में तब्दील करने के लिए 12 से ज़रब दी है। 120 इंच हमारी ऊंचाई होती है। अब ब्लॉक 8 इंच ऊंचा होता है, इसलिए 120 इंच को हम 8 पर तकसीम करेंगे। 120 को 8 पर तकसीम किया तो 15 जवाब आया, यानी ऊंचाई में 15 ब्लॉक लगते हैं। अब इस ऊंचाई में लगने वाली ईंटों की तादाद मालूम करते हैं। ईंटों की ऊंचाई 3 इंच होती है, तो हमारी ऊंचाई जो थी 10 फुट की 120 इंच थी। अब 120 को 3 पर तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब आया 40, यानी 40 ईंटें लगेंगी। अब किसी भी ऊंचाई में लगने वाली ईंट या ब्लॉक की तादाद को मालूम करने के लिए पहले 10 फुट इसकी ऊंचाई है तो इसको इंचों में तब्दील करेंगे, तो हमारी ये लाइन में लगने वाली ईंट या ब्लॉक की मकदार मालूम हो जाएगी। अब इस ऊंचाई में इस 10 फुट में हमारे 15 ब्लॉक लगते हैं और 40 ईंटें। अब हमारी लंबाई रहती है, ये 2 लेने की ईंट या और ब्लॉक हम जब मालूम करेंगे तो हमारी टोटल जो जगह में जो मटेरियल लगता है वो मालूम हो जाएगा। अब ऊंचाई की पैमाश हो गई। अब लंबाई रहती है, हमारी लंबाई 20 फुट है। हम पहले इस लंबाई को फुटों से इंचों में तब्दील करेंगे, तो इसके लिए 20 को 12 से ज़रब देंगे, तो ये 20 फुट 12 इंचों में 12 से ज़रब देंगे तो ये इंचों में तब्दील हो जाएगा। 20 को 12 से ज़रब दिया तो 240 हमारा जवाब आया, यानी इस 20 फुट की लंबाई 240 इंच लंबी होती है। अब ब्लॉक की लंबाई 16 इंच होती है और ईंट की लंबाई 9 इंच। तो इस लंबाई में जितने भी ब्लॉक लगते हैं पहले हम ब्लॉक मालूम करते हैं। इस ब्लॉक को मालूम करने के लिए 240 इंच जो हमारा जवाब आया इसको 16 पर तकसीम करेंगे क्योंकि ब्लॉक की लंबाई 16 होती है, तो हमारा जवाब आया 15, यानी इसकी 20 फुट लंबाई में 12 ब्लॉक लगते हैं। अब ईंटों की तादाद मालूम करते हैं कितनी ईंटें लगती है। अब 240 हमारी लंबाई है तो
اس کو 9 پر تقسیم کریں گے کیونکہ اینٹوں کی لمبائی 9 انچ ہوتی ہے، تو ہمارا جواب آیا 26.66، یعنی 26 اینٹیں اور کچھ ایک چھوٹا سا ٹوٹا اینٹ کا لگتا ہے، یعنی ہماری لمبائی میں 26 اینٹیں لگتی ہے۔ اب اونچائی ان دو لینوں کو ہم نے لگنے والے اینٹ یا بلاک کی تعداد ہم نے معلوم کی، یعنی اونچائی اور لمبائی میں۔ تو اب اس اونچائی اور لمبائی والے لگنے والے بلاک یا اینٹ کو ایک آپس میں ضرب کریں گے تو ہماری جو ٹوٹل اس میں لگنے والے اینٹ یا بلاک اس کی تعداد معلوم ہو جائے گی۔ پہلے ہم بلاک معلوم کرتے ہیں کہ اس میں ٹوٹل کتنے بلاک لگتے ہیں۔ اب ہماری اونچائی میں 15 بلاک لگتے تھے، 15 ضرب لمبائی والے بلاکوں سے ضرب دیں گے، لمبائی میں بھی 15 بلاک لگتے تھے، 15 ضرب 15 225، یعنی اس دیوار میں 225 بلاک لگتے ہیں۔ اور اب اینٹیں معلوم کرتے ہیں۔ ہماری اونچائی میں جو اینٹیں لگتی تھی وہ 40 اور لمبائی میں 26 اینٹیں لگتی تھی۔ اب 40 میں نے یہاں ضرب دیا ہے، 40 ضرب 26، یعنی لمبائی میں 26 اینٹیں لگتی ہے، تو ہمارا جواب آیا 1066 اینٹیں اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا۔ یہ اینٹیں اس پورے ایرے میں کل یہ اینٹیں لگتی ہے۔ اب اس دیوار میں اگر ایسی کوئی دیوار جس میں دروازہ کھڑکی ہو تو اس کی بھی پیمائش کر کے اتنی ہی مقدار اس کل مقدار جو ہم نے معلوم کیا ہے اس سے منفی کر لے، کاٹ لے، تو ہمارے جو بیچ میں دروازہ کھڑکی کا گیپ آتا ہے وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اب اس میں نے اونچائی 15 فٹ رکھی ہے اور لمبائی 10 فٹ۔ تو اس کی چوڑائی عام طور پر یہ ہوتا ہے، بلاک تو سنگل لگتا ہے، اگر اینٹ کی دیوار 3 قسم کی ہوتی ہے، یعنی 3 اینٹیں بھی بار جگہ لگا کر دیوار بناتے ہیں، بعض میں 2، بعض میں 1، تو میں سنگل اینٹ کی پیمائش کروں گا، باقی آپ کا جس طرح ہو اس طرح پیمائش کرنا۔ تو اب ہم اونچائی کو پہلے انچوں میں تبدیل کریں گے اور لمبائی کو بھی انچوں میں تبدیل کریں گے۔ جب ہم ایک اس لین کو بھی اونچائی میں جو میٹر لگتا ہے اس کو معلوم کریں گے اور یہ لین بھی اس کو آپس میں ضرب دیں گے تو ہمارا ٹوٹل پیمائش معلوم ہوگی، کتنے میٹریل لگتا ہے یا کتنے بلاک یا اینٹ لگتی ہے۔ تو پہلے اس کی اونچائی 15 فٹ ہے، تو اس کو ہم انچوں میں تبدیل کریں گے۔ 15 ضرب 12 یعنی 15 فٹ اونچائی ہے، اب انچوں میں تبدیل کرنے کے لیے 12 سے ضرب دیں گے کیونکہ 12 انچ کا 1 فٹ ہوتا ہے۔ 15 ضرب 12 180 ہمارا جواب آیا۔ تو اب پہلے بلاکوں کو معلوم کرتے ہیں۔ بلاک 8 انچ اونچا ہوتا ہے، 180 کو 8 پر تقسیم کریں گے تو 22.5 بلاک، یعنی 22 بلاک اونچائی میں لگتے ہیں۔ 5 کا مطلب ہوا یعنی آدھا بلاک اوپر لگتا ہے۔ اب اینٹیں دیکھیں گے۔ 180 کو 3 پر تقسیم کریں گے کیونکہ اینٹ کی اونچائی 3 انچ ہوتی ہے۔ 180 تقسیم 3 60 ہمارا جواب آیا، یعنی اس اونچائی میں 15 فٹ میں 60 اینٹیں لگتی ہے۔ اب لمبائی معلوم کریں گے۔ اب لمبائی کو پہلے انچوں میں تبدیل کریں گے۔ انچوں میں تبدیل کرنے کے لیے 10 کو 12 سے ضرب دیں گے کیونکہ 10 فٹ ہے، اس کو انچوں میں تبدیل کرنے کے لیے 12 یہیں سے 1 فٹ بنتا ہے۔ 10 ضرب 12 ہمارا جواب آیا 120۔ اب پہلے بلاک معلوم کرتے ہیں، لمبائی میں کتنے بلاک لگتے ہیں۔ تو 120 انچ کو 16 بلاک کی لمبائی ہوتی ہے، تو 120 کو 16 پر تقسیم کریں گے تو 7.5 بلاک آئیں گے، یعنی 7 بلاک آئیں گے، ایک آدھا بلاک۔ اب اس 120 انچ میں کتنے اینٹ لگتے ہیں، اینٹ معلوم کریں گے۔ 120 کو 9
इंच ईंट की लंबाई होती है, इस पर तकसीम करेंगे तो हमारा 13.33 जवाब आया, यानी 13 ईंट और एक टोटा लगेगा छोटा सा। अब हमारी ऊंचाई और लंबाई की पैमाश मालूम हो गई। अब इसकी मुकम्मल पैमाश मालूम करते हैं। अब पहले ब्लॉकों की पैमाश मालूम करते हैं। तो ब्लॉक हमारे कितने लगे थे? ऊंचाई में 8 और लंबाई में 7। अब ऊंचाई में 8 नहीं बल्कि 22 और लंबाई में 7 ब्लॉक। तो 22 को 7 से ज़रब देंगे तो 168 ब्लॉक हमारे इशारिया 75 यानी 168 ब्लॉक और एक आधा ब्लॉक से ज़्यादा इसमें लगेंगे, यानी 168 ब्लॉक। इधर जो ब्लॉक लगेंगे वो 168 ब्लॉक होंगे। अब ईंटें मालूम करते हैं। हमारी ऊंचाई में कितनी ईंटें लगती है? 60 और लंबाई में 13। तो 60 को 13 से ज़रब देंगे। 60 ज़रबे 13.33 तो हमारा जवाब आया 799.8, यानी 799 ईंटें लगेंगी और एक छोटा सा टुकड़ा। ये हमारी मुकम्मल इसकी पैमाश हुई। इसमें मैंने ऊंचाई 10 फुट और लंबाई 50 फुट रखी है। अब ऊंचाई को में ब्लॉक और ईंट को की तादाद को मालूम करने के लिए हमें इसको इंचों में तब्दील करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ 10 ज़रबे 12 किया तो हमारा जवाब आया 120, यानी 120 इंच ऊंचाई हुई इसकी। तो इसको ब्लॉक मालूम करने के लिए 8 पर तकसीम किया तो 15 ब्लॉक हमारे लगे। अब ईंटों को ऊंचाई में कितनी ईंटें लगती है उसको मालूम करते हैं। 120 तकसीम 3 इंच जो है वो ईंट की ऊंचाई है, तो बराबर हुआ 40, यानी 40 ईंट लगेगी। अब लंबाई मालूम करते हैं। ऊंचाई तो हमारी मालूम हो गई, अब लंबाई मालूम करते हैं। अब लंबाई को मालूम करने के लिए 50 को पहले इंचों में तब्दील करेंगे। 50 फुट को 50 ज़रबे 12 हमारा 600 जवाब आया, यानी 600 इंच लंबी। तो इसको पहले ब्लॉक मालूम करते हैं। ब्लॉक की लंबाई 16 इंच है, तो 600 को 16 पर तकसीम करेंगे। हमारा जवाब आया 37.5। अब ईंटों की तादाद मालूम करते हैं। लंबाई में कितनी ईंटें लगेंगी? 600 इंचों को 9 इंच पर तकसीम कर गया, यानी ईंट की लंबाई 9 इंच होती है। तो हमारा जवाब आया 66.66। अब इसकी मुकम्मल पैमाश मालूम करते हैं। तो हमारी ऊंचाई में पहले ब्लॉकों की तादाद मालूम करते हैं। तो हमारे ऊंचाई में 15 ब्लॉक लगते हैं और लंबाई में 37.5 ब्लॉक। तो 15 ज़रबे 37.5 किया तो हमारा जो टोटल ब्लॉक लगते हैं इसमें वो है उसकी पैमाश 562.5 ब्लॉक लगते हैं, यानी 562.62 ब्लॉक लगते हैं, एक टोटा लगता है, यानी आधा। अब ईंटें मालूम करते हैं। ईंटें मालूम करने के लिए हमारी ऊंचाई में 40 ईंटें लगती हैं, लंबाई में 66.66। तो 40 को 66 से ज़रब देंगे तो हमारी ईंटें मालूम हो जाएंगी। 40 ज़रबे 66 तो हमारी जो कुल ईंटें लगती है वो 2666 ईंटें और 1.14 एक छोटा सा टोटा। तो इसमें जो कमी बेशी होगी वो बीच में लगने वाली मिसाले से होगी। कमी नहीं होगी बल्कि ज़्यादा होगी। बीच वाले जो मिसालें दर्जों में लगती है उसकी वजह से थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ेगा। बाकी आपको जिस तरह किसी चीज़ की पैमाश करनी हो तो उसको इसी तरह कर लें। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब किसी चीज़ में लगने वाले मटेरियल यानी कंक्रीट, उसको अगली वीडियो में मैं मालूम करने का तरीका बताऊंगा। तो साथ बने रहें।